नमस्ते, मेरा नाम सुधीर है और आप द न्यूज आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, 15 मार्च को 3 पार्टियां बड़ी धूमधाम से कांशीराम की जयंती पर प्रोग्राम करेंगी, बड़ी रैलियां निकालेंगी। और वो तीनों पार्टियां जो है जिस तरीके से रैली निकालेंगी, तो बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता, क्या उसमें बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ा रोल करेगी? क्योंकि जिस पार्टी को ही मानवर कांशीराम साहब ने बनाया, बहुजन समाज पार्टी, जिसकी सुप्रीमो मायावती जी हैं, यानी बहन कुमारी मायावती जी हैं, और क्या अखिलेश यादव भी अब मानवर कांशीराम साहब की जयंती पर बड़ी रैली करेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी लखनऊ में पीडीए दिवस मनाएगी 15 मार्च को, यानी अखिलेश यादव जी जो हैं वो अब पीडीए दिवस मनाएंगे, यानी कांशीराम साहब की जयंती पर पीडीए दिवस मनाएंगे। सोचिए कितना मजबूर होते हैं नेता जब रिपोर्ट लेना होता है उनको। किस तरीके से अखिलेश यादव जो है अब पीडीए दिवस मनाएंगे, यानी मानवर कांशीराम साहब की जयंती पर ही ये प्रोग्राम है, क्योंकि मानवर कांशीराम साहब के लिए कहा जा रहा है ये प्रोग्राम रखा गया है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि अखिलेश यादव ने जो 2008 में बहन कुमारी मायावती जी ने कासगंज का नाम जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कांशीराम नगर था, और 2012 में के बाद जब अखिलेश यादव की सरकार बनी, इन्होंने जो है उस नाम को चेंज कर दिया, उसको कासगंज कर दिया। सोचिए वो आज अखिलेश यादव जो है कांशीराम साहब की जयंती पर बड़ी रैली करेंगे। सोचिए कि किस तरीके से मजबूर हो जाते हैं नेता जब बहुजन समाज लगातार जागरूक हो रहा है। और वहीं जो है बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी अब क्या करेंगे, जब अखिलेश यादव ये बड़ा प्रोग्राम करेंगे, बड़ी रैली रखेंगे, तो मायावती जी इससे ऊपर निकलने के लिए क्या करेंगी? क्योंकि लखनऊ में मायावती जी भी रैली निकालती हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, और वहीं जो है अखिलेश यादव भी करेंगे। तो सोचिए क्या मान्यवर कांशीराम साहब के रास्ते पर अखिलेश यादव चलने लगे हैं? क्या मान्यवर कांशीराम साहब यानी महापुरुषों को भी अब जो है अखिलेश यादव मानने लगे हैं, जिनकी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी है? क्या अब उनका जो वोट बैंक है, क्या वो अखिलेश यादव की तरफ शिफ्ट हो रहा है? शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। जो वोटर है वो अब इतना नादान नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं समझता है कि जो पार्टी कांशीराम साहब ने बनाई थी वो एक्चुअली में समाजवादी पार्टी है या फिर बहुजन समाज पार्टी, इतना तो समझता है। लेकिन सवाल यहां नहीं है, सवाल यहां है कि जो अखिलेश यादव ने महापुरुषों के नाम पर जो नाम रखे थे उनको बदलने का कार्य किया, इससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये है कि क्या अखिलेश यादव बदल गए हैं? क्या अखिलेश यादव अब जो है महापुरुषों का सम्मान करने लगे हैं? क्या अखिलेश यादव सिर्फ वोट की राजनीति करेंगे? इस तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या अखिलेश यादव वो बदल चुके हैं या बहुजनों के हक अधिकार की बात करेंगे? ये तमाम सवाल है। लेकिन उसी बीच जो है चंद्रशेखर आजाद भी एक बड़ी रैली बाराबंकी में करने जा रहे हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद यानी चंद्रशेखर आजाद की भी पार्टी का नाम आजाद समाज पार्टी कांशीराम है, वो भी एक बड़ी रैली करेंगे, क्योंकि वो लखनऊ में नहीं करेंगे, वो बाराबंकी में करेंगे। और कहा जा रहा है ये तीनों पार्टियां धूमधाम से रैली मनाने जा रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा कि आखिर मान्यवर कांशीराम साहब का जो है बात मानने वाला इनमें कौन है? या आप लोगों को तय करना है कि मान्यवर कांशीराम साहब की बात कौन मान रहा है? अखिलेश यादव मान रहे हैं या बहन कुमारी मायावती जी या चंद्रशेखर आजाद? क्योंकि सभी पार्टियां अपने अपने वोट के लिए राजनीति करती हैं, लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, और कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद भी मान्यवर कांशीराम साहब के जो रहनुमे हैं, और किस तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन को, यानी डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को कांशीराम साहब ने बढ़ाया। और कांशीराम साहब का जो मिशन है, कांशीराम को मानते हैं वो, और उसी मिशन से कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इन तमाम नेताओं के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? इनकी अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द न्यूज आर्टिकल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।